अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बरीराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं केएफसी स्टाइल जिंगर बर्गर। ये रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पे क्रम्स कैसे बनते हैं। अक्सर लोगों से चिकन कच्चा क्यों रह जाता है और ऊपर से सख्त रह जाता है, क्रिस्पी क्रंची क्यों नहीं बनता, और कौन सी गलती है जो आप लोग करते हैं और कौन से स्पेशल ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो नहीं करते, और कौन कौन से मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे और हमारा चिकन जो है बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बनेगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन चाहिए और चिकन के जो है इस तरह के चौड़े पीसेस करवा लेने हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हमने ये खुद से बना लिए हैं। आप लोग ज़्यादा बेस्ट है कि आप लेग वाले पीसेस बनवा लें, नहीं तो ये चेस्ट वाले भी काम आ जाते हैं। इस तरह के खुले खुले पीसेस बना लिए हैं, जैसे कि एक जो हम बनाएं तो उसको जो है हम पूरा एक यूज़ कर सकें जिंगर बर्गर के अंदर। तो इस तरह के पीसेस हमने बना लेने हैं सारे। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए हमें 1 चम्मच चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच हम यूज़ करेंगे सोया सॉस। 2 चम्मच हम यूज़ करेंगे विनीगर। इससे जो है हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होता है और इससे जो है हमारे चिकन का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इसमें सारे मसाले जो है अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। 2 चम्मच हम यूज़ करेंगे चिली सॉस। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा नमक कम डालेंगे, बाद में हमने और मज़ीद यूज़ करना है। आधा चम्मच हम रेड चिली पाउडर जो है यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छे से लगाएंगे और इसको चिकन को जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन को हमने अच्छे से मसाला वगैरह लगा लिया है। अब हम इसको एक ढक्कन वाले बॉल में डालकर इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं, आप लोगों को स्पेशल किस तरह जो है ट्रिक्स हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो आप लोग भी इसी तरह अच्छे से जिंगर बर्गर बना सकते हैं। हमारा चिकन जो है वो अच्छे से 2 से ढाई घंटे में मैरिनेट हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छा और नरम मुलायम हो चुका है। अब हम एक बाउल में तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा लेंगे। मैदा हमने छान लिया था और इसमें हम आधा चम्मच जो है नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मिर्च जो है हमने मैदे में ऐड करके मिक्स करके अच्छी तरह से इसको रख दिया है। अब हमारे पास एक बाउल में थोड़ा सा पानी है और साथ में हमने मैदा रखा हुआ है। अब हम चिकन का एक पीस उठाएंगे और मैदे में अच्छी तरह से डस्ट करेंगे। अब हमने चिकन के पीस को जो है मैदे के अंदर एक दफ़ा जो है कोट लगाना है और इसके साथ साथ हमने इसको हल्के से दबाते रहना है। अब हमने इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पानी के अंदर एक दफ़ा डिप करना है। ये स्टेप आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से फॉलो करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने सिर्फ एक दफ़ा ही थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड के लिए इसको डिप किया है और आप देख सकते हैं कि हमने एक हाथ की मदद से इसको लगाया है। कोशिश कीजिएगा कि एक हाथ की हेल्प से जो है पानी में डिप करें और दूसरा हाथ इसके साथ मैदे के साथ डस्ट ना करें। इस तरह जो है हमारा मैदा जो है वो बहुत ही यूज़ हो जाएगा और ज़ाय हो जाएगा।
अब हमने दूसरी दफ़ा पानी लगाने के बाद जो है चिकन को अच्छे से डस्ट करना है और उसको मसल मसल के जो है मैदा लगाना है। आप देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर किस तरह अच्छे से अभी से ही क्रम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना क्रंची सा लग रहा है इसके ऊपर अभी से ही। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और मज़ीद अच्छे से लगेगा। इधर हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। आप देख सकते हैं इस तरह जो है बिल्कुल हल्का सा ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। जब हम चिकन इसमें डालें तो वो जो है हल्के से उसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएं, इतना हमें गरम चाहिए। अब फर्स्ट में हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो हमने ये मैदा डस्ट किया है ये थोड़ा सा इसको चिमट जाए। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है। उसके बाद हमने फिर से जो है फ्लेम को लो कर देना है ताकि इससे जो है हमारा चिकन भी अंदर से जो है जूसी जूसी बन जाए, गल जाए और हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं ऊपर से वो भी अच्छे से बन जाएँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी से ही इसके ऊपर जो है क्रम्स बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरह का कलर हमें चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से जो है जला जला सा नज़र आएगा। हमें बिल्कुल ये KFC स्टाइल वाला कलर चाहिए। तो इसी तरह हम सारे क्रम्स जो हैं रेडी कर लेंगे। तो अभी हम करने लगे हैं असेंबलिंग। थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी के अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी चिली मायोनीज़। अब हम बर्गर का एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर सिंपल मायोनीज़ लगा के इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम चिली मायोनीज़ वाली जो है हमने जो है बंद गोभी मिक्स करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर अच्छे से एक तह लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी मनपसंद की सैलेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम KFC स्टाइल में बना रहे हैं तो इसके ऊपर उसी तरह के ही आइटम्स लगाएंगे। अब लास्ट में हम इसके ऊपर 1 से 2-3 जो है हम इसके ऊपर टमाटो के जो है पीसेस रखेंगे और ऊपर जो है हम इसके 1 से 2 खीरे के पीसेस लगाएंगे। अब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाल देंगे और उसके ऊपर दूसरा बन लगा देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा ज़िंगर बर्गर बन के रेडी हो चुका है। तो ये थी गाइज़ हमारी आज की रेसिपी ज़िंगर बर्गर की KFC स्टाइल में। बिल्कुल हमने KFC स्टाइल में बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।